बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो इसकी पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अनसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 10 एंड 25। हमने 10 और 25 के दरमियान में 5 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्ज कर लेंगे, लेट A1, A2, A3, A4 and A5 are 5 arithmetic means between ये 10 and 25। इसका मतलब है, फर्ज करें A1, A2, A3, A4 और A5 5 अरिथमेटिक मीन्स हैं 10 और 25 के दरमियान में। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, इसके दरमियान 10 और 25 के। तो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है दूसरा और तीसरा, उसमें भी यही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने वो किए हुए हैं तो ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ लग जाएगा। तो 10 और 25 के दरमियान में हम लोगों ने 5 अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं। तो ये हम 10 और 25 के दरमियान लिख देंगे पांचों अरिथमेटिक मीन्स, A1, A2, A3, A4, A5 और 25। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि ये पहली वैल्यू जो है ये हमारे पास होती है A1 की। A1 हमारे पास है 10। उसके बाद ये लास्ट वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास होती है AN। ये हमारे पास आ जाएगी AN इज इक्वल टू 25। और ये टोटल टर्में जो है ये हमारे पास होती हैं N की वैल्यूज। तो ये हमारे पास है N इज इक्वल टू 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया जी। तो अब हमें चाहिए क्या, डी की वैल्यू चाहिए A1, A2, A3, A4 और A5 फाइंड करने के लिए। डी यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे डी फाइंड करने के लिए। an इज इक्वल टू A1 n माइनस 1 डी, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 25। ये हम लोगों ने लिख दी। A1 की वैल्यू कितनी है, 10, ये लिख दी। n की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 1 डी। ये वैल्यूज हम लोगों ने अप्लाई कर दी। हमें हमारे पास सिर्फ डी नहीं है, हम वो फाइंड करना चाहते हैं। तो ये 25 इधर ऐसे नीचे आ जाएगा, ये 10 इधर जमा का इधर जाके हो जाएगा माइनस। आगे ये 7 माइनस 1 रह जाएगा 6 और 7 रह जाएगा डी। ये 25 में से 10 निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा 15। और हमने चूंकि अकेला डी फाइंड करना है, ये 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो डी बराबर आ जाएगा 15/6। अब हम इसको कट कर देंगे 3 पे। 3 2 बार 6, 3 5 बार 15। तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा डी के बराबर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी भी हमारे पास आ गया, छोटा A1 भी है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स A1। तो A1 हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला है छोटा A1 जमा डी। छोटा A1 हमारे पास कितना है जी, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 जमा डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/2। तो ये कर लेंगे 5 तकसीम 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 का बटा कोई नहीं है, वहां पे क्या होता है 1। तो ये A1 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। तो अब ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर। ये 10 2 बार 20 हो जाएगा और ये 5 1 बार 5, ये आ जाएगा 25 तकसीम 2। ये A1 आ जाएगा। उसके बाद लेंगे A2 हमारे पास होता है ये पिछली वैल्यू यानी A1 जमा डी। A1 हमारे पास कितना है, 25 तकसीम 2 और डी की वैल्यू हमारे पास है जमा 5 तकसीम 2। अब चूंकि दोनों के ओवर में, दोनों के बटे में सेम वैल्यूज हैं, इस वजह से ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो एलसीएम हमारे पास 2 और ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएगी 25 जमा 5। तो ये हो जाएगी 30 तकसीम 2। ये कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15। ये हमारे पास आ जाएगा जी A2। अगर स्टूडेंट्स हम लोग ले लेंगे A3,
A3 हमारे पास होगा A2 जमा D, यानी पिछली वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो प्लस D की वैल्यू। तो पिछली वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 जमा D की वैल्यू हमारे पास है 5 तकसीम 2। तो यहाँ पे भी 15 की वैल्यू बटे में कुछ नहीं है, वहां पे क्या होगा 1, ये लगा दिया। अब इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2। तो आगे ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करने के लिए 2 को इधर 15 से 15 दो बार 30, और ये 1 को 5 से 5 एक बार 5, ये 30 और 5 35 हो जाएगा तकसीम 2। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी A3 बराबर 35/2। आगे ले लेंगे A4, A4 आ जाएगा जी A, ये वाला पिछला A3 जमा D। तो A3 हमारे पास कितना है 35 तकसीम 2, और D कितना है, ये हमारे पास है जी 5 तकसीम 2। इन दोनों के भी एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, ये इन दोनों का एलसीएम भी दोनों के बटे में 2 है, इस वजह से कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे सिंपल जमा हो जाएंगी, 35 जमा 5, तो ये आ जाएगा 40 तकसीम 2। इनको कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20। क्या आ जाएगा जी 20। A4 हमारे पास आ गया 20। आगे हम ले लेंगे A5। हमने चूंकि 5 तक फाइंड करनी है अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज, तो आगे आ गया जी A5 A4 जमा D। तो A4 की वैल्यू हमारे पास है 20, ये 4 की जगह पे लगा देंगे, और ये अगर D हमारे पास है 5 तकसीम 2, ये 20 का भी एलसीएम हमारे पास एक, ये बटे में कुछ नहीं है 1 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 2। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2। तो 5 इधर 2 को 20 से ये 40 हो जाएगा, और 1 को 5 से 5 एक बार 5, तो 40 और 5 45 तकसीम 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं A1, उसके बाद A2, A3, A4 और A5 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are the consecutive terms of an arithmetic progression, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करें। इफ अगर x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are the consecutive terms of an arithmetic progression, अगर ये वाली वैल्यू जो है लगातार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दी गई हो तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ऐसे वैल्यूज दी गई हो तो इनमें जो सेंटर वाली वैल्यू होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है यहाँ पे ये होती है अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है ये होती है सेंटर वाली। ये 3 वैल्यूज है, इन तीनों के दरमियान में ये जो सेंटर वाली वैल्यू ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन की। और ये जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास है छोटे a की x+1, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये वाली, ये हमारे पास है स्मॉल b की। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है x। हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल a की वैल्यू और स्मॉल b की वैल्यू दी हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, a जमा b/2। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास है 4x+1, और ये स्मॉल a की वैल्यू x+1 और स्मॉल b की वैल्यू ये है 8x-1, ये लगा दी हम लोगों ने, और ओवर में 2। तो ये 4x+1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएंगे, ये 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, ये ओवर में 2 है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4x+1 इज इक्वल टू 9x। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, से 4 से मल्टीप्लाई होगा
ये हो जाएगा 8x, 4 2 को 1 से 2 1 बार 2, ये आ जाएगा 9x। आगे स्टूडेंट्स हम लोगों ने x फाइंड करना है, ये 8x इधर जमा का है, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, ये 9x माइनस 8x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 9 जमा का है और 8 माइनस का है, 9 में से 8 निकल जाएगा, 1x रह जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू आ जाएगा x। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ये बहुत ही दफ़ा 2 नंबर का पेपर में आया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करें। ये भी एक्सरसाइज भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।